अस्सलाम वालेकुम। वापडा की तरफ से गवर्नमेंट की 17वीं और 18वें ग्रेड की बेहतरीन और अनलिमिटेड जॉब्स आ चुकी हैं। मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बताने लगा हूँ। किस तरह फ़ीस जमा करवानी है, कौन सी लास्ट डेट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अच्छा यार, लास्ट टाइम एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे जो ऐड मैं ये जो दिखा रहा हूँ इसमें काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, समझने में या देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपकी आसानी के लिए यार मैं ये सारा जो है वो टाइप कर चुका हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये सारा मैं टाइप कर चुका हूँ। यहाँ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ। यहाँ पे प्रूफ के तौर पे ये नीचे ये ऐड भी मौजूद है जो कि वापडा की तरफ से जारी किया गया है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक और चीज़ आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले मैंने ये स्कॉलरशिप्स और फंड्स की वीडियोस बनाई थी। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिफिट फंड जो है, ये स्कॉलरशिप्स आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। इसी तरह ये जो YDF जो है, यानी कि यंग डेवलपमेंट फॉलोज, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे दिया गया है। आप घर बैठे 40 से 50 हज़ार तक जो है आप खुद भी ले सकते हैं और कुछ आपके स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी जारी की गई थी, ठीक है, इंटर्नशिप, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अभी वापडा की तरफ से जॉब्स आई हैं, बहुत सारे इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। सारे देखिए, सबसे पहले वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और उनकी जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो PEC से रजिस्ट्रेशन शुदा है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो लोग जिन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया हुआ है या अकाउंटेंट्स में किया हुआ है, CA ACCA ACMA MBA या फिर MCOM किया हुआ है, उनके लिए भी काफ़ी सारी सीट्स मौजूद हैं। इसी तरह वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएट या फिर मास्टर की डिग्री ली हुई है इन्वायरमेंटल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, IT, लॉ, HR, जर्नलिज्म, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री PMDC से रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है। इसी तरह अगर आपने बॉटनी या फिर आपने इंग्लिश की हुई है तो लेक्चरर्स की पोजीशंस भी इसमें मौजूद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं जिनकी CGPA या फिर डिवीज़न अच्छी है, 2 से ज़्यादा है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर अप्लाई करना चाहें, उनको भी एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर लें तो मोस्टली जो है वो 33 ईयर तक है। लेक्चरर्स की जो है वो 35 साल तक है। इसी तरह अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 3 साल की रिलैक्सेशन भी दी गई है, ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटीज़ हैं या फिर ट्राइबल एरियाज़ के हैं, ठीक है, या फिर एज के गिलगित बल्तिस्तान वाले, उनको भी जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। इसी तरह अप टू 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर वापडा एम्प्लॉयज़ विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, अब जो सर्विस कर रहे हैं वापडा में या गवर्नमेंट में, उनको भी रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सीट्स मौजूद हैं ज़रा देख लेते हैं। डिप्टी मैनेजर की सीट मौजूद है, 18वें ग्रेड की है, अकाउंट एंड फाइनेंस में। इसी तरह असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियरिंग, इनके सिविल या फिर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीट्स मौजूद हैं, 17वें ग्रेड की। जूनियर जियोलॉजिस्ट की है, 17वें ग्रेड की है। इस तरह जूनियर ये सेस्मोलॉजिस्ट या फिर जियोफिजिस्ट की है, ये भी 17वें स्केल की है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इन्वायरमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, HR, एडमिन, लीगल एंड लिटिगेशन, कंप्यूटर साइंस, PSA में। इसी तरह पब्लिक रिलेशंस में ये भी 17वें ग्रेड की जॉब है। ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स मौजूद हैं 17वें स्केल की। इसी तरह लेक्चरर्स की हैं, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश की, 17वें ग्रेड की जॉब है। इस तरह सीनियर इंस्ट्रक्टर की जॉब्स भी मौजूद हैं, फिजिकल एजुकेशन वाली, जो कि 17वें ग्रेड की है। इस तरह लाइब्रेरियंस की भी मौजूद है 17वें ग्रेड की। इसी तरह जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की 17वें ग्रेड की जॉब्स भी जो है वो मौजूद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट आपने देख ली। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से लिया जाएगा।
ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद टेस्ट के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और ये इंटरव्यू वापडा की तरफ से जो है वो मुनक़िद किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। इस इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी और अपॉइंटमेंट होगी और पहला साल जो है वो प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी तो फिर उसके बाद आपको रेगुलराइज या फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देख लें, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। सारी जो एकेडमिक डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो HEC से आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आपकी कोई बैरून मुल्क या फिर कोई फ़ॉरेन डिग्री है तो फिर HEC का सिर्फ इक्वलेंस सर्टिफिकेट ही चलेगा, उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से वेरीफाइड होता है। इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रखते हैं, PEC, PMDC, बार काउंसिल, ठीक है ना, ये सब लोग अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी साथ में लगा दीजिएगा। इसी तरह ओरिजिनल फ़ी चालान जो आप फ़ी भरेंगे, मैं फ़ी का भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भी साथ में लगेगा। अब किस तरह आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ीस आपने बैंक अल्फलाह में जमा करवा सकते हैं, UBL में, MCB में, बैंक इस्लामी में, और आप ऑनलाइन भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। 170 रुपये फ़ीस है सारी की सारी, इसके अलावा आपको कोई फ़ीस जमा नहीं करवानी। और मज़ीद आप ये है कि आप इजी पैसा, जायज़ कैश के थ्रू भी करवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाएंगे आप ख़ुद, तो फिर ये है कि वो आपको उसका स्क्रीनशॉट जमा करवाना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट का प्रिंट लेके वो साथ में लगाना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं, अप्लाई करते हैं। ये जो लिंक है, इस लिंक को, ये लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। इस पे अप्लाई करने से पहले ये ऐड भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो रिटन टेस्ट की डिटेल भी दी हुई है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन मांगने के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं कर रखा तो यहाँ पे रजिस्टर यूर सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे, अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। आपका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड आपने 2 दफ़ा यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, मुलाहिज़ा कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ऊपर आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, नीचे यहाँ पे देखिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट स्टेटस अभी तक फिल नहीं किया, जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, ये साइड पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये दिख रहा है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आपने फिल कर लेनी है। ऐड इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने डिग्रीज़ जो है वो फिल करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये मैट्रिक का है, फिर ये हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट का है, फिर बैचलर का है, फिर मास्टर का है, ठीक है। फिर उसके बाद मास्टर 18 ईयर का है, फिर MBBS अगर आपने किया हुआ या PhD जो भी आपकी है वो यहाँ से आप फिल करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर पहले मैट्रिक का अगर आपने करना है तो यहाँ ऊपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन जो है आर्ट्स साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर कौन सा है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन पीरियड कितने साल का था, 2, 3, 4, 5, जितने साल का था। मैट्रिक 2 साल की थी तो 2 सेलेक्ट कर लेंगे। कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज आपकी कितनी थी और कौन सा बोर्ड था। फिर यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ये सारी 1 बाय 1 आपने यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद मैट्रिकुलेशन देन इंटरमीडिएट एंड ऑनवर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, फिर इंटरमीडिएट की, फिर बैचलर, फिर मास्टर, फिर PhD। क्योंकि कुछ जो है वो जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आप अपनी जो सबसे हायर डिग्री है वहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि सबसे पहले हायर डिग्री फिर उससे लो, यानी कि पहले अगर आप PhD हैं तो पहले PhD, फिर मास्टर, फिर बैचलर, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर BS या BSc और मास्टर। इस वक्त आपके पास कोई जॉब है या नहीं है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
है तो एम्प्लॉयड, नहीं है तो अनएम्प्लॉयड पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी जॉब है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ कि कहाँ पे जॉब है, ठीक है, डेजिग्नेशन कहाँ पे है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका एड्रेस क्या है, एक्सपीरियंस फॉर्म और एक्सपीरियंस, ये सारी एक्सपीरियंस फ्रॉम टू, यानी कि जो डेट लिखेंगे, स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आई डू हेयर बाई पे आपने यहाँ पे तस्दीक करनी है, सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये नीचे ये देखिए, ये नीचे ये सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे और सबमिट करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी तस्वीर, नेम वगैरह, और यहाँ पे लिखा हुआ कि थैंक्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज़ सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड पोस्ट। फिर यहाँ ये जो ऑप्शन आपको दिख रही है, क्लिक हेयर टू अप्लाई टू वापडा एडवर्टाइज पोस्ट्स, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिस चीज़ पे भी या जिस पोजीशन पे भी आपने अप्लाई करना है उस पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने ये एप्लीकेशन का या फिर अप्लाई का बटन यहाँ पे शो कर रहा होगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अगर गलती से कोई सिलेक्ट हो गया तो फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं या यहाँ से फिर से आप उसको ठीक से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा और ये डाटा आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया। मिसाल के तौर पे लेक्चर बॉटनी के लिए अगर अप्लाई किया गया है तो ये सामने देखिए डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप या फिर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और डिपॉजिट स्लिप भी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। डिपॉजिट स्लिप इस तरह की होगी, इस पे आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बैंक अल्फला है, इस्लामी बैंक है और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड भी है, एमसीबी बैंक भी है। और फिर आप इनमें आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है ऑनलाइन वीआईए बैंक, ठीक है, या फिर आप जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जैज़ कैश या फिर ऑनलाइन अपने फ़ोन से अप्लाई करेंगे तो फिर वो जो स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का वो साथ में आपको उसका प्रिंट लेके वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लगा देना है। फिर ये जो डिपॉजिट फॉर्म है या फिर इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, ये तभी इस्तेमाल होगी जब आप किसी बैंक में जाके जमा करवाएंगे, उस बैंक की यहाँ पे स्टैंप लगी होगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन जमा करवा के स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पेज पे, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पहुंच सके।